तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज काल पुरुष की 12 राशियां जो होती हैं उनके स्वभाव के बारे में आपको जानकारी दूंगी, उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दूंगी, उनके स्वामी कौन हैं, ये सब बारे में आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि राशियां 12 होती हैं। कुछ राशियों के दो राशियां हैं, एक स्वामी के दो राशियां हैं। जैसे मेष और वृश्चिक के मंगल स्वामी हैं, तो 2 राशियां मंगल की हो गई। मिथुन और कन्या 2 राशियां ये बुध की हो गई। और मीन और धनु ये बृहस्पति की 2 राशियां हो गई। कुंभ और मकर ये शनि की 2 राशियां हो गई। और तुला और वृषभ ये दो राशियां शुक्र की हो गई। कर्क और सिंह की सिर्फ 1 राशियां हैं, और जितने भी ग्रह उसकी 2 राशियां के स्वामी एक ही हैं। और इनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अलग अलग राशियों से, अलग अलग नक्षत्रों से, अलग अलग डिग्रियों से आप स्वभाव में परिवर्तन होता है। तो आज मैं आपको मेष से लेकर के 12 राशियों की विशेषताओं के बारे में जानकारी दे रही हूँ। इनके क्या स्वभाव होता है, ये कैसे होते हैं, किन खूबियों से ये पहचाने जाते हैं। तो आज मैं आपको इनकी जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, मेष राशि ये मंगल की राशि होती है। तो मेष राशि वाले व्यक्ति जीवन में उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके भाई बंधु रिश्तेदार होते हैं। ये रिश्तेदारों पे, भाई बंधुओं पे इतने निर्भर हो जाते हैं कि ये उन्हीं पे पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं। फिर बाद में जीवन में जब इनको रिश्तेदारों का सहयोग नहीं मिलता तो ये दुखी हो जाते हैं और इनके मन को ठेस पहुंचता है। इसलिए आप अपनी विशेषताओं को समझ करके पूर्ण रूप से किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास ना करें। मेष राशि वाले रिश्तेदार, भाई बंधु सबको अपने विवेक से और बुद्धि से सबको चलाने की कोशिश करें। किसी पे आंख बंद करके निर्भर नहीं होना चाहिए। अपनी कमजोरियों को आप छिपाकर, अपनी कमजोरियां जो भी उनको पे ध्यान दे करके आप अपने सुधार कर सकते हैं। तो मेष राशि वाले पूर्ण रूप से परिवार पर निर्भर हो जाते हैं। तो मेष राशि वालों का स्वामी मंगल होता है। ये विवेक से, और ये जल्दीबाज होते हैं, उग्र होते हैं, अपनी धैर्य इनके अंदर नहीं होता है। तो ये इनके जीवन में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, अधीरता से, धैर्य की कमी से और जल्दीबाजी की वजह से। तो मेष राशि वालों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। भगवान हनुमान जी के चरणों का तिलक लगाइए, उनके कंधों का तिलक लगाइए, उनके शरण में जाएंगे तो आपकी जो भी रुकावटें, जो भी जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं, वो सब आपके जीवन में दूर होंगी। और वृष राशि वालों का स्वामी शुक्र होता है। ये राशियां होती हैं बहुत स्थिर होती हैं, और विश्वसनीय इनका स्वभाव होता है। इनकी 6ठी इंद्रियां जागृत होती, किसी की सलाह से ये काम नहीं करते। ये आत्मनिर्भर होकर के अपने दिमाग से हर कार्य को ये अभिनय के रूप में करते हैं। बहुत ठोस व्यक्ति होते हैं। पृथ्वी तत्व वाली इनकी गंभीरता होती है। भावना में नहीं बहते और बुद्धि से काम करते हैं। रिश्तों को जोड़ करके ये रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहते। सब रिश्तों को सजो के चलने की इनके अंदर कला होती है। वृषभ राशि वाले किसी काम को करते हैं तो बहुत मन लगा के करते हैं, नहीं तो उसे करते ही नहीं है। किसी कार्य को पूर्ण करने की इनके अंदर बहुत प्रवृत्ति होती है। किसी के बहकावे में, किसी के निर्देशन पे ये बिल्कुल नहीं चलते। ये दृढ़ निश्चय होकर के निर्णय लेते हैं और उस पे खरे उतरते हैं। ये व्यक्ति के जीवन में इनको भगवान अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। इनकी माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की उपासना करें। ये लक्ष्मीमान होते हैं। इनके जीवन में यही खूबियाँ इन्हें लक्ष्मीमान बनाती है। दृढ़ होते हैं, किसी चीज़ को बेमन से नहीं करते, स्थिर होते हैं। और पृथ्वी तत्व राशियाँ, इसकी वजह से इन्हें धन धान्य की कमी नहीं होती है। मिथुन राशि वाले भ्रमित रहते हैं, क्योंकि ये 2 स्वभाव राशियाँ हैं। इसके स्वामी बुध होता है। ये व्यक्ति छोटी छोटी बीमारियों से को ध्यान नहीं देते हैं। बीमारियों को ध्यान ना देकर अपने कार्य पे लगे रहते हैं। छोटी छोटी बीमारियों को बहुत बड़े रूप में ये नहीं मानते, उसको ध्यान नहीं देते और उससे लड़ने की कोशिश करते हैं और कभी बैठते नहीं हैं। कर्मशील होते हैं। ये परिवार के सदस्यों को एक साथ ही बीमारी आ जाती है। इनके परिवार में इनको इन्फेक्शन का डर रहता है। ये सशंकित रहते हैं। हर काम में
एक प्रकार का इनको धैर्य की कमी होती है, आगा पीछा करते, किसी बात पे ठोस निर्णय नहीं ले पाते हैं। और ये इनके हंसने की आदत, मौज मस्ती से रहने की आदत होती है, किसी परवाह किए बिना ये काम करती हैं। और पैतृक संपत्ति के बंटवारे में किसी न किसी छोटी सी भी हिस्सा के लिए इनको बहुत वाद विवाद करना पड़ता है। ये इनको अपने व्यक्तियों को अपने जीवन में करने के लिए इन्हें बुजुर्गों की सहायता करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, गणेश भगवान की उपासना करनी चाहिए, बुद्ध से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए, हरी चीज़ों का, तो इनके जीवन में समस्याएं कम होंगी। तो ये मिथुन राशि के स्वभाव हैं, ये मौज मस्ती होते हैं, अपने मनमाने होते हैं, मौलिक विचार रखते हैं, ये सब इनकी खूबियाँ होती हैं। कर्क राशि वाले ये चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। इनके जीवन में शादी विवाह से लेकर के इनके लव पार्टनर में इनके माँ बाप इनके आड़े आते हैं। इनको अपने पारिवारिक विरोध से इनकी विवाह का इनका संयोग होता है। ये कभी अपने परिवार में इनके मनोनुकूल इनके माँ बाप नहीं रहते, कहीं ना कहीं विरोध करते हैं इनके विवाह में, तो विवाह के लिए इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है, कभी दुखी तो कभी सुखी, क्षण में खुश क्षण में दुख। ये इनके समय समय पर रंग बदलते, जैसे चंद्रमा समय समय पर घटता बढ़ता रहता है, उसी प्रकार की राशि भी अपने सही निर्णय पे नहीं ले पाती है और प्रैक्टिकल होते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है और अधीरता इनके मन, जल्दीबाजी से काम करते हैं, चेष्टा नहीं करते किसी चीज़ की, दुख को देखकर बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। ये जल तत्व है, इसलिए इनके अंदर कठोरता नहीं होती है, कोमलता होती है, कोमलता की ऑरा होती है, प्रेम को समझने की शक्ति इनके अंदर बहुत होती है। बुजुर्ग संतों की सेवा करना चाहिए आपको और भगवान भोले बाबा के शिवलिंग में जल अर्पित करने से आपकी समस्याएं दूर होंगी। गणेश भगवान की उपासना करनी चाहिए। सिंह राशि वाले व्यक्ति शेर की आकृति होती है, जो कार्य करने जा रहे हैं उसे पूरा करके दम मारते हैं। मित्रों के अनुसार ये मित्रों के अनुसार ये उनके अनुसार कार्य करते हैं। मित्र को नुकसान पहुंचाए बिना हर कार्य अपना निकाल लेते हैं। तो सिंह राशि वाले किसी को बिना नुकसान पहुंचाए, किसी को बिना कष्ट दिए अपने काम को पूरा कर लेती है, ये इनकी खूबी होती है। दूसरे के बहकावे में आपको नहीं आना चाहिए। आप जिस तरह आपका व्यक्तित्व है, आप ठोस निर्णय लेते हैं, अपने मन से चलिए, बुद्धि से चलिए, तो आपके जीवन में उन्नति होगी। जमीन जायदाद का निर्णय लेने से पहले विचार आपको करना चाहिए, कोई भी कार्य जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। आपकी राशि स्थिर आती है, आपको कठिन तपस्या से कोई चीज़ मिलती है, कोई चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती, बहुत उसके लिए आपको सोच समझ करना पड़ता है और आपको एक चीज़ का त्याग करके एक चीज़ आपको मिलती है। आप अपने दुखों के स्वयं जिम्मेदार होते हैं। तो सिंह राशि वाले कहीं ना कहीं शासन करने की प्रवृत्ति होती है और सबको डील करने की क्षमता रखते हैं। जीवन में सही निर्णय लीजिए, अपने मन को संभालने की शक्ति रखिए। कन्या राशि वाले व्यक्ति का बुध स्वामी होता है, अपनी सेहत पर इनको ध्यान देना चाहिए, नुकसान की परवाह ना करें, क्षमता से अधिक कार्य ना करें और जो भी प्रॉब्लम समस्याएं आ रही हों तो अपने उसका प्रभाव इनके ऊपर ज़रूर पड़ता है। कोई भी समस्याएं घर पे आई, कोई भी चिंता घर पे हुई तो इनको सबसे पहले इनको चिंता हो जाती है। पारिवारिक होते हैं, अपनी प्रसिद्धि अपने गुणों के कारण इनकी होती है। शांत नेचर के होते हैं। कन्या राशि में किसी को परेशान नहीं करना चाहते, समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। आपको किन्नरों को दान देना चाहिए, चूड़ी आदि श्रृंगार का दान देना चाहिए और गणेश भगवान की उपासना आपको भी करना चाहिए। तुला राशि वाले जीवन में सब सुविधाओं के होने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। ये व्यक्ति तराजू की तरह दोनों पड़ले जो होते हैं, तराजू के पड़ले, उनको संतुलन बना के रखेंगे तो जीवन इनका बहुत अच्छा चलेगा। ये खाने में भी हो सकता है, भोग विलास में भी हो जाता है। जहाँ आप किसी चीज़ की अधिकता की है तो आप रोगी हो सकते हैं। न्यायप्रियता आपके अंदर बहुत होती है। आपको छोटी छोटी बातों को लोग आपके सामने प्रकट करते हैं, सबके प्रति आप सहानुभूत रखते हैं। मित्रों की संख्या आपको
बहुत होती है। आप अपनी बात पे अड़े रहते हैं। नाना तूफान के बाद भी आप अपनी व्यवस्था को बदलने की आपके अंदर हुनर होता है। दुनियादारी में आपको ज़्यादा ना पड़े, लड़ाई झगड़े झंझट होते हैं, उसमें आपको निर्णय के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि आप में वो क्वालिटी होती है। आप दोनों जैसे दोनों तराजू को दोनों पलड़े होते हैं, उनको आप संतुलन बनाने की आप में क्षमता होती है। आप सामंजस्य सबके साथ कर लेते हैं। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, इनका स्वामी मंगल होता है। ये स्वामी मंगल वाले होते हैं, ये इनको शासन मिल जाए तो ये हिटलर हो जाते हैं। ये अपनी मनमानी ज़्यादा करते हैं, हठ प्रकृति के होते हैं इनके अंदर, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि पे नीच का हो जाता है, तो दिमाग के मामले में थोड़ा जटिल प्रकृति के होते हैं। जिस चीज़ को ठान लेते हैं जिद उस पे लगाते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों का ये जन्मजात नेचर होता है। और स्वामी इनका मंगल होता है, सेनापति है। जो कर रहे हैं वो करने लगेंगे, उसमें जिद करने की प्रवृत्ति इनके अंदर है। ज़्यादा उम्मीद किसी से आपको नहीं रखना चाहिए। भगवान में ही ऐसी उम्मीद रखें। इंसान से आप किसी चीज़ की उतनी उम्मीद ना रखें जिससे आपको धोखा मिले। सहायता करें सबकी, सहायता करके भूल जाएं। किसी से उम्मीद रखेंगे तो आपको दुख होगा। किसी से उधार आपको नहीं लेना चाहिए। अपने पैसों के अनुसार ही अपना उतना चलना चाहिए। किसी से कर्जा आपको नहीं लेना चाहिए। कर्जा लेंगे तो आपको कर्जा लौटाने वाले आपको, आपसे कोई कर्जा लेगा तो उसको वो लौटा नहीं पाएगा, आपको धोखा मिलेगा। भावनाओं और गुस्से पर आपको लगाम रखना चाहिए। संयम आपको नहीं तोड़ना चाहिए। जीवन साथी से के कहने पर अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहिए आपको, वरना जीवन में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भावनाओं पे गुस्सा अपनी सफलता पे घातक होता है। आप अपनी भावनाओं पे गुस्सा करेंगे, अपनी किसी बात पे, आप किसी जिद पे आपको होगा तो ये आपको कष्टकारक होगा। आपको भगवान, क्योंकि आपका चंद्रमा खराब है तो आपकी भगवान भोले बाबा की आप चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रमा आपका वीक होता है, आप हनुमान जी की आराधना करें। चंद्रमा से संबंधित जो भी आपके उपाय होते हैं, शिवलिंग के जलाभिषेक करना, दूध से अभिषेक करना, इसको आपको करना चाहिए। धनु राशि वाले जो होते हैं वो नवम भाव धनु राशि आती है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। ये अपने लक्ष्य पे रहने वाले व्यक्ति होते हैं, लक्ष्य पे हमेशा ध्यान देते हैं। 100 सुनार की 1 लोहार की करने वाले व्यक्ति होते हैं। हर बात को ध्यान से करते हैं और जिम्मेदारी समझ के कहते हैं। कोई भी इनके पास आता है तो इनके अंदर एक विश्वास की औरा होती है। हर व्यक्ति इनके अंदर एक विश्वास पाता है। किसी को हतोत्साहित नहीं करते हैं और मुश्किल में भी उसका साथ निभाने के लिए पीछे नहीं हटते। आप अपने लक्ष्य पे रहते हैं। जो आपको लक्ष्य मिला है जीवन में उसको ज़रूर आप करके दम मारते हैं। विजय प्राप्त करना आपका काम होता है। जो भी आपके जीवन में लक्ष्य है उसके पीछे सदैव आप लगे रहते हैं। तो धनु राशि वाले, किसी संत के जन्म में आपको किसी का संत की सेवा करनी चाहिए। बुजुर्गों की सेवा करिए। आपके संत के रूप में आपको इष्टदेव मिल सकते हैं। कोई आपके बड़े संत होंगे जिससे आपको मिलने के बाद आपके जीवन में नया परिवर्तन आएगा। मकर राशि वाले, मकर राशि का स्वामी मंगल वो शनि होता है। तो मकर राशि दिखावा पसंद नहीं करते, हर बात अंदर रखते हैं। संतान को बहुत प्यार करने वाले होते हैं, दिखावा पसंद नहीं करते हैं। इनके मुंह से ये मुंह में ज़्यादा रहते, संतान के मुंह में संतान को कुछ कह नहीं पाते हैं। दिखावा करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को आप कितना भी प्यार करते हैं, मानते हैं, लेकिन उनको आप कटु भाषा बोलेंगे तो उनके अंदर दुख प्रकट होगा। आपको दिखावा करना पड़ेगा। तो मकर राशि वालों को थोड़ा सा प्रेम में दिखावा करना ज़रूरी होता है। बच्चों के प्रति तो विशेष रूप से, नहीं तो आपके जीवन में आपके प्रति उसके मन में कुंठा बैठेगी। इसलिए मकर राशि वाले जितना हो सके बच्चों को प्यार से बोले और अपने प्रेम का इजहार करने की कोशिश करें। जो मन में भावनाएं दबा के रखती हैं उनको प्रकट करने की कोशिश करें। किसी रिश्तों में थोड़ा बहुत खुश करने की, थोड़ा बहुत उनके